नमस्कार, आप देख रहे हैं बोले भारत मैं खुशी। जैसे कि रक्षाबंधन का पर्व नजदीक आ रहा है। रक्षाबंधन का पर्व भाई बहन को समर्पित होता है। इस दिन बहनें अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं, उनकी सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। साथ ही भाई बहन का आजीवन साथ देने और उनकी रक्षा करने का वचन लेते हैं। ऐसे में इस बार रक्षाबंधन को लेकर लोगों के मन में कई सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि इस बार पूर्णिमा तिथि 2 दिन पड़ रही है। ऐसे में लोगों के मन में सवाल है कि इस बार रक्षाबंधन 27 को मनाएं या 28 को मनाएं, और शुभ मुहूर्त क्या है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम आ चुके हैं लखनऊ के प्रसिद्ध कालीबाड़ी मंदिर में। तो यहाँ पर जो पंडित जी हैं उनसे जानते हैं इन सारे सवालों का जवाब। पंडित जी, अपना नाम बता दीजिए। हमारा नाम सत्यदीन अवस्थी है। बड़ी काली जी मठ में मैं पुजारी हूँ। जैसे कि पंडित जी, इस बार पूर्णिमा तिथि जो है वो 2 दिन लग रही, 27-28। हम्म, ऐसे में लोगों के मन में सवाल ये उठ रहा है कि जो रक्षाबंधन का पर्व है वो 27 को मनाना है या 28 को मनाना है। देखिए 27 को देर से पूर्णिमा लग रही है। तिथियां घट बढ़ के लगती है, तो उस दिन भद्रा भी है। यदि लोग मनाएं तो शाम के टाइम रक्षाबंधन किया जा सकता है, जो उचित नहीं है। इसलिए 28 को प्रातः काल से 10 बजे तक बहुत सुंदर मुहूर्त है रक्षाबंधन का। बाकी फिर सारा दिन भी किया जा सकता है, लेकिन अच्छा मुहूर्त जो है 10 बजे तक है। अगर रक्षाबंधन किसी को मनाना है तो वो 28 को मनाए, और सुबह के टाइम। तो ये शुभ मुहूर्त कब से चालू हो रहा है, किस समय से? देखिए सुबह सुबह 6:30-7 बजे से हम्म। बड़ा शुभ मुहूर्त है। ज़्यादातर बहनें यही कोशिश करेंगी कि 10 बजे तक भाइयों के हाथ में कलाई में राखी बांधें। जो मजबूर हैं, दूर है या किसी कारणवश नहीं, तो शाम तक कलाई में राखी बांध सकती हैं। सुबह का मुहूर्त 7 बजे से साढ़े 9-10 बजे तक बहुत सुंदर है, और 28 को ही रक्षाबंधन पर्व मनाया जाएगा। भद्रा 27 तारीख को जैसे लग रही है दिन में, तो 27 तारीख को वैसे भद्रा दिन भर है, हम्म। इसलिए भद्रा में राखी बांधना और उचित नहीं 28 है। को? 28 को भद्रा नहीं है। सुबह 6:30-7 बजे से अगर राखी बांधी जाए, उसमें कोई भद्रा वद्रा नहीं है। 28 को पूरे दिन भद्रा नहीं है। अच्छा। भद्रा नक्षत्र जब मिलता है, उसकी भी बहुत पुरानी कहानी है, रावण से मिलती है कि भद्रा नक्षत्र में जो कार्य किया जाता है वो अशुभ होता है, वो पूर्ण नहीं होता है। इसलिए लोग रक्षाबंधन में भद्रा के समय राखी नहीं जी हाँ, बांधते। इसलिए रक्षाबंधन का त्योहार जो है वो भद्रा में नहीं होगा। जब भद्रा समाप्त हो जाएगा, 28 तारीख को रक्षाबंधन किया जाएगा, और उदया तिथि भी रहेगी, इसलिए पूर्णिमा का फल 28 तारीख को रहेगा। राखी तो आपने बता दिया कि शुभ नहीं होता है, रावण की जी बहन हाँ। से वो है तो शुभ कार्य नहीं कर सकते जी हाँ। उसमें। देखिए कोई भी कार्य जो है भद्रा में नहीं किया जाता है। कहते हैं क्या भनी भद्रा लगा है, तो इसलिए। और रक्षाबंधन एक इतना पवित्र त्योहार है, ये तो एक तिथि बनाई गई है। अगर ये तिथि भी न बनाई जाए, तो वैसे भद्रा या ऐसे समय पे हम अपनी बहन का आशीर्वाद ले रहे हैं, अपनी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बंधवा रहे हैं, तो हमको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा कि मुहूर्त सही हो, भद्रा न हो। क्योंकि बहन के द्वारा बांधा हुआ रक्षा सूत्र हर भाई के अंदर एक मनोबल और आयु दीर्घायु बनाने के लिए, शक्ति बढ़ाने के लिए भाइयों में उत्साह आता है। इसीलिए चाहते हैं कि बहन से मिला हुआ प्यार और आशीर्वाद अटूट हो, इसलिए भद्रा में नहीं बनाना चाहिए। जैसे हम आपको थोड़ा-सा बताएँगे कि भगवान राम के समय, भगवान राम के दशरथ की एक पुत्री भी थी। जब भगवान राम, इनके और कोई औलाद नहीं थी, दशरथ की पुत्री थी, और पुत्री वो श्रृंगी ऋषि के द्वारा उसकी शादी हुई थी। जब दशरथ ने पुत्रेष्ट यज्ञ कराने के लिए कहा, तो सभी ऋषियों ने जवाब दिया, लेकिन वही जो दशरथ की पुत्री थी, उसने कहा कि नहीं, आप जाकर के और यज्ञ कराएं, हमारे भी भाई हो। और उनके द्वारा जो यज्ञ पुत्रेष्ट यज्ञ कराई गई, उसी से भगवान राम और लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों का जो जन्म हुआ, एक पुराना प्रमाण ये है। और एक कहानी कृष्ण और द्रौपदी से भी जुड़ी हुई है जी हाँ। रक्षाबंधन की। और एक
कहानी जो आप कृष्ण और द्रौपदी की बता रही हैं, कृष्ण और द्रौपदी की एक बार भगवान कृष्ण के हाथ में कुछ चोट आ गई थी, अकेले थी और परेशान हुई, तो द्रौपदी ने अपनी साड़ी का पल्लू फाड़ करके और बांध दिया था। उस साड़ी के पल्लू के बांधने से भगवान कृष्ण को बहुत आराम मिला। बात पड़ी रही, जब चीर हरण का समय आया, सारे बड़े बड़े योद्धा और भीष्म पितामह जैसे बैठे थे, किसी का बल काम नहीं आया। तब अंत में द्रौपदी को याद आया कि आज हम अपने भाई को याद करें। तो भगवान कृष्ण को याद करती है कि आज तुम भाई आओ, हमारी रक्षा करो। उस समय भगवान कृष्ण उसी चीर का जो बदला, जो चीर हाथ में बांधा था, उस चीर के बदले में साड़ियों का अंबार लगा दिया और वही चीर साड़ी बन करके द्रौपदी की लाज बचाई। वो भी कहानी है। तो क्या पंडित जी आप भी अपने घर जाकर अपनी बहन से राखी बनवाएंगे? जी हाँ, अवश्य जाएंगे। प्रतिवर्ष हम जाते हैं। हमारे 2 बहनें हैं और भी हम जो बहनें लगती हैं, उनके द्वारा राखी बंधवाते हैं, क्योंकि इस त्योहार के लिए कोई ऐसा ही भाई होगा जो अपने बहन के लिए नहीं तड़पेगा कि बहन हमारे हाथों में राखी बांधे और मुझे आत्मबल मिले, उनका आशीर्वाद मिले। जो हो सकता है, हर घर में बहनों को राखी बांधने के बाद कुछ न कुछ द्रव्य दिया जाता है। उसमें बहन को बहुत खुशी मिलती है और उस खुशी को देख कर के भाई भी उत्साहित होता है कि हमने अपनी बहन से राखी बंधवाई है, और जीवन का एक संकल्प होता है कि हमारी बहन पर कोई आँच ना आए। में आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस बार रक्षाबंधन पर लोगों को? रक्षाबंधन के पर्व पर हम संदेश यही देंगे कि जिन भाइयों के बहनें हैं, उनके द्वारा राखी ज़रूर बंधवाएँ, उनका आशीर्वाद लें, उनकी शक्ति मिलेगी। और जिनकी अपनी बहन नहीं है, वो किसी भी बहन को अपनी बहन मान करके और रक्षाबंधन का त्योहार मनाएँ। जैसे वृंदावन, वहाँ मथुरा में इसी द्वितीया के दिन जो होती है, तो द्वितीया के दिन रचना लगता है, बहन भाई के लगाता है अगर जमुना जी के अंदर, तो उसको यम नहीं मिल आते हैं। वहाँ लोग जाते हैं, तो जिनकी बहनें नहीं हैं, तो दूसरे से कह कर के और नदी के अंदर टीका लगवाती हैं कि जिससे कि उनको बहन का प्यार मिल सके और यम से दूर रहें। तो भाई-बहन का जो द्वितीया मनाई जाती है, यम द्वितीया, उसमें दिवाली के बाद पूजन होता है, वो भी भाई-बहन का होता है। और रक्षाबंधन का त्योहार तो इतना बड़ा त्योहार है कि हम बहनों के लिए क्या कर दें, कितना कर दें। हर बहन के लिए इतना आत्मसम्मान बढ़ जाता है, इतना भाव बढ़ जाता है कि आदमी अपने प्राण न्यौछावर कर देता है, जीवन भर बहन का साथ देता है। बहुत-बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपको इन सारे सवाल का जवाब देने के लिए और जो लोगों के मन में कन्फ्यूज़न थी उसको दूर करने के लिए। तो जैसा कि आपने देखा कि पंडित जी ने हमें बताया कि आप रक्षाबंधन को किस शुभ मुहूर्त में मना सकते हैं और रक्षाबंधन आप 28 को ही मनाइए, 28 को सबसे ज़्यादा शुभ मुहूर्त है। सुबह से लेकर आप पूरे दिन भी रक्षाबंधन मना सकते हैं और आप सभी को बोले भारत की तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएँ। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं खुशी, बोले भारत, लखनऊ।